पीयूसी सेकेंड हिंदी टेक्स्ट बुक साहित्य गौरव आधुनिक कविता चैप्टर 2 गहने। इस कविता के क्वेश्चन आंसर। एक शब्द या वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? उत्तर, बेटी कहती है कि सोने के गहने तकलीफ देते हैं, अंत नहीं चाहिए। प्रश्न 1, बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? उत्तर, बेटी कहती है कि सोने के गहने तकलीफ देते हैं, अंत नहीं चाहिए। प्रश्न 2, बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है? उत्तर, रंगीन कपड़े मिट्टी में खेलने नहीं देते। उत्तर, रंगीन कपड़े मिट्टी में खेलने नहीं देते। प्रश्न 3, माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? उत्तर, माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए इसलिए आग्रह करती है कि इससे अति सुंदर लगेगी। प्रश्न 3, माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? उत्तर, माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए इसलिए आग्रह करती है कि इससे अति सुंदर लगेगी। प्रश्न 3, माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? उत्तर, माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए इसलिए आग्रह करती है कि इससे अति सुंदर लगेगी। प्रश्न 4, बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? प्रश्न 4, बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? उत्तर, देखने वाले को सुंदर लगता है और माँ को भी आनंद मिलता है, इसलिए बेटी को सुंदर दिखना है। उत्तर, देखने वालों को सुंदर लगता है और माँ को भी आनंद मिलता है, इसलिए बेटी को सुंदर दिखना है। प्रश्न 5, बेटी सजने गजने से क्या महसूस करती है? बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है? उत्तर, बेटी सजने धजने से अपने आप को बंधित महसूस करती है। उत्तर, बेटी सजने धजने से अपने आप को बंधित महसूस करती है। प्रश्न 6, बेटी किन्हें गहने मानती है? और उत्तर, बेटी अपने बचपन को और माँ की ममता को ही गहने मानती है। प्रश्न 6, बेटी किन्हें गहने मानती है? और बेटी अपने बचपन को और माँ की ममता को ही गहने मानती है। प्रश्न 7, माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? उत्तर, माँ और बेटी एक दूसरे के लिए गहने बनते हैं। प्रश्न 7, माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? उत्तर, माँ और बेटी एक दूसरे के लिए गहने बनते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, बेटी रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं चाहती? प्रश्न 1, बेटी रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं चाहती? उत्तर, बेटी सोने चांदी के गहने पहनकर या रंगीन कपड़े पहनकर सुंदर दिखना नहीं चाहती। हम जैसे हैं वैसे ही सुंदर हैं, जैसे भगवान ने हमें बनाया है। गहने पहनना उसे एक बंधन सा लगता है, उसे तकलीफ होती है। उन्हें पहनने से कपड़े भी अगर रंग बिरंगी हो कीमती तो उसे संभालना पड़ता है। वजह हाँ, चाहे वहां मिट्टी में खेले भी नहीं सकते, इसलिए वह रंगीन कपड़े और गहने नहीं पहनना चाहिए। प्रश्न 2, गहने कविता के द्वारा कवि ने क्या आशय व्यक्त किया है? प्रश्न 2,
गहने कविता के द्वारा कवि ने क्या अवश्य व्यक्त किया है? उत्तर, गहने कविता के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि नैसर्गिक सुंदरता ही असली सुंदरता होती है। सुंदर दिखने के लिए सोने चांदी के गहने पहनना जरूरी नहीं होता। सोने चांदी के गहने बहुत महंगे होते हैं। माँ बाप अपनी सारी मेहनत की कमाई गहने खरीदने में खर्च करते हैं। कुछ बच्चों को गहने पसंद नहीं आते, ना ही रंग बिरंगे महंगे कपड़े पहनना, फिर वे मिट्टी में आदि खेल नहीं सकते। मातृत्व को पाकर औरत के चेहरे पर संतुष्ट का भाव आता है, वही उसकी सुंदरता होती है। वैसे ही बच्चों का निष्पाप रूपी उतना ही सुंदर होता है। उन्हें गहने की क्या जरूरत? माँ का गहना उसकी बच्ची है और बच्ची का गहना उसकी माँ। दूसरों को दिखाने के लिए, सुंदर देखने के लिए हम क्यों गहने पहने? कवि का यही आशा है। संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। संदर्भ 1, ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर जो कहते हो। सुंदर लगे किसको कहूँ माँ, देखने वालों को लगता है सुंदर। देता है आनंद मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। उत्तर, प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के गहने नामक आधुनिक कविता से लिया गया है, जिसके रचित कुवेंपु हैं। प्रस्तुत संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियों में उन्होंने गहने से अधिक माँ और बेटी के रिश्ते को महत्व दिया है। भाव स्पष्टीकरण। माँ अपने बेटी से सोने के गहने और रंगीन कपड़े पहनने के लिए कहते हैं। बेटी ऐसा करने से मना करती है क्योंकि सोने के गहने तकलीफ देते हैं और रंगीन कपड़े उसे मिट्टी में खेलने नहीं देते। वही कहती है कि देखने वालों को भले ही आनंद दे, लेकिन मुझे बड़ा बंधन लगते हैं। अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न 1, मेरा यह बचपन, तुम्हारा मातृत्व, यही गहने हैं मेरे लिए माँ। माँ, मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने से क्यों चाहिए माँ? उत्तर, प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के गहने नामक आधुनिक कविता से लिया गया है, जिसके रचित कुवेंपु हैं। संदर्भ। कुवेंपु जी आपसी रिश्तों में प्रेम को गहने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहना चाहते हैं कि भौतिक पदार्थ, सोना, आभूषण वगैरह माँ की ममता और पुत्री के स्नेह के आगे कुछ भी महत्व नहीं रखते। भाव स्पष्टीकरण। बेटी माँ से गहने की व्यवहारता के बारे में यह कह रही है कि वह कहती है कि मेरा यह प्यार बचपन से, जिसमें तुमने मुझे खूब प्यार और स्नेह दिया है, मेरे लिए मेरा यह बचपन गहने से भी बढ़कर है। तुम्हारा मातृत्व सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। हमारा यह सुख मेरा बचपन और तुम्हारा मातृत्व का सबसे बड़ा सुख। इस सुख की प्राप्ति धन से या आभूषण से नहीं की जा सकती। माँ, जब हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति है, तब फिर अन्य संपत्ति से गहने को क्यों चाहिए? इस प्रकार कुवेंपु जी माँ बेटी के बचपन और मातृत्व के सुख और सब सुखों से बढ़कर बताते हैं। गहने कवि के परिचय। महाकवि कुवेंपु आधुनिक कन्नड़ साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार हैं। साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं जिसमें कुवेंपु जी ने न लिखा हो। आपका जन्म कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में कोप्पा नामक गांव में वेंकटप्पा गौड़ा और श्रीमती सीतम्मा के सुपुत्र के रूप में
29 दिसंबर 1904 ईस्वी में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा तीर्थहल्ली में और उच्च शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय के महाराज कॉलेज में हुई। आप मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक एवं प्राचार्य भी रहे हैं। तदुपरांत मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति बनने की सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। प्रमुख रचनाएं: रामायण दर्शनम महाकाव्य, चित्रांगदा, खंड, कार्य, कोळलू, कोगिले, मातु सुयुतु, रस्त, निविलु, पक्षिक्षाशी, पांच जन्य, कला सुंदरी, प्रेम काश्मीर, चंद्र मंच के चकोरी आदि इनके कविता के रचित हैं। गहने अनुवाद का परिचय। गहने कविता के आशय। प्रस्तुत कविता में माँ और बेटी का संवाद। माँ बेटी का गहने पहनना चाहती है पर बेटी उन्हें पहनने नहीं चाहती। वह माँ तथा अपने को ही गहने मानती है। सोने के गहने क्यों कर माँ तकलीफ देते हैं, नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। माँ से बेटी कहती है कि सोने के गहने क्यों चाहिए माँ, क्यों मुझे तकलीफ देते हैं, मुझे नहीं चाहिए ये रंगीन कपड़े, क्योंकि चाहिए कि माँ मुझे मिट्टी में खेलने नहीं देती, ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर, यूं कहती हो। सुंदर लगे किसके कहो माँ, देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। माँ ने बेटी से कहा, इसलिए तू सुंदर लगे और देखने वाले भी प्रसन्न हो। किसे माँ देखने वालों को सुंदर लगे और मुझे आनंद मिले, माँ उन्हें पहनने से भी बंधन में आ जाऊंगी। मेरा यह बचपन, तुम्हारा यह मातृत्व, यही गहने हैं मेरे लिए माँ। माँ मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ। माँ मेरा यह बचपन और तुम्हारा मातृत्व ही, यही तो मेरे लिए गहने हैं। माँ तुम्हारा गहना हूँ और तुम मेरा गहना हो माँ, फिर अन्य गहने से या आभूषण लेकर क्या करूँ। Thank you for watching and subscribe. Expert Career Academy. Admission open. Summer vacation. Regular classes. Class 10th Kannada medium. Class 10th English medium. 9th, 8th, 7th, 6th, 4th, 5th coaching available. 4th, 5th class Navodaya Sainik Kitur coaching available in Expert Career Academy. Some more information and address and inquiry, click for YouTube channel and YouTube about Expert Career Academy YouTube channel. दिए गए 4 एंड स्क्रीन वीडियो में आगे देखिए, क्लिक करके आगे देखिए।